स्वागत है दोस्तों आप सभी का हमारे चैनल लहरे नेटवर्क पर। मैं हूं मुकेश शर्मा। वो बहुत पुरानी कहावत है कि संगीत दिल से निकलकर सीधे दिल पर जाकर लगती है, क्योंकि संगीत से आप कहानियां सुना सकते हो, संगीत से आप अपने प्रियजनों को बखान सकते हो और संगीत से आप भक्ति कर सकते हो। तो संगीत और भक्ति के इसी तालमेल को बहुत ही उम्दा तरीके से संभाल कर रखा है, या फिर यूं कहिए प्रदर्शित किया है, बॉलीवुड के रिनाउंड गीतकार और प्लेबैक सिंगर सुरेश वाडकर जी ने। और आज हमारे साथ वो जुड़े हैं और अपने लाइफ के कुछ ऐसे ही किस्सों को वो हमसे शेयर करेंगे। इसी इंटरव्यू में उनके साथ जुड़ी हैं उनकी धर्म पत्नी, जो खुद भी एक प्लेबैक सिंगर है, पद्मा वाडकर जी। तो सुरेश जी और पद्मा जी, आप दोनों का स्वागत है लहरे नेटवर्क। धन्यवाद, नमस्कार। धन्यवाद, नमस्कार सबको। सबसे पहले तो आप दोनों को बहुत बहुत बधाई कि ये जो गजमुखा गाना है वो इतना बेहतर कर रहा है यूट्यूब पर। मैं पिछले 3 दिनों से लगातार जब भी अपना यूट्यूब खोलता हूं तो मेरे सजेशन में वो आ जाता है। सो कॉन्ग्रेचुलेशंस, थैंक यू वेरी मच। बहुत बेहतर। तो अब जब गजमुखा से ही शुरू कर रहे हैं तो सबसे पहला सवाल सीधे कि ये इसके पीछे का आइडिया क्या था, गजमुखा बनाना और फिर उसे यूं इस तरह से इस समय रिलीज करना, और इसका इंटेंशन जो है ना कि इसे रिलीज इस समय करने पर क्या आपने एक्सपेक्ट किया था, ये सब कुछ मुझे जानना है। सबसे पहले तो सभी दर्शकों को लहरे नेटवर्क के सभी दर्शकों को गणेश चतुर्थी की बहुत बहुत शुभकामनाएं। थैंक यू सर। और इस गाने का किस्सा ऐसा है कि ये लास्ट ईयर बना था गाना, इसका मुखड़ा जो पद्मा ने सुना था सबसे पहले। और मेरा जो शागिर्द है, बड़ा हमारे घर का बच्चा ही है वो, तो उसने मुखड़ा बनाया था एक, श्रेयस पुराणिक उसका नाम है। और उसने पद्मा को सुनाया था, पद्मा को बहुत अच्छा लगा। तो ऐसे ही उसने मेंशन किया, जिक्र किया कि बहुत अच्छा गणपति का गाना बना हुआ है। मगर लास्ट ईयर टाइम बड़ा शॉर्ट था तो हम लोग उसको कर नहीं पाए थे। तो हमारे दिमाग में वो बसा हुआ था गाना, और हमने सोचा कि इस साल 1.5-2 महीने पहले से ही इसकी तैयारी करेंगे। तो बाकायदा उसको पूरा किया, लिखा गया बहुत अच्छा सावेरी वर्मा ने, और बहुत अच्छे अंतरे भी लिखे गए बाद में। और फिर मुझे सुनाया, मुझे बहुत अच्छा लगा। इसमें ये गुलदस्ता टाइप का गाना है, इसमें बहुत अच्छे वर्ड्स भी है, बहुत अच्छी ट्यून भी है उसकी, और बहुत अच्छी म्यूजिक अरेंजमेंट है। इसमें अरेबिक इंस्ट्रूमेंट्स को यूज किया गया है, और रिदम जो है वो बड़ा ऐसे फुर्तीला है, जिसको कहते हैं ना कि लोगों को नचाएगा। तो ऑल टुगेदर फिर बीच में हमने तबले की पड़ंत भी रखी हुई है, तो बड़ा खूबसूरत रंग बन गया है उसका। और जब मैं रिकॉर्ड कर रहा था तो मैडम उधर बैठी हुई थी, उसने कहा कि सुरेश जी मैं भी इसमें गाना चाहती हूँ। तो मैं और श्रेयस गाने वाले थे ही ओरिजिनली, मगर पद्मा भी बीच में आ गई और हम तीनों ने मिलके वो गाना गाया है, और बहुत खूबसूरत निकला है ये गाना। और आप देख ही रहे हैं, लोगों की पसंद उसको बहुत मिल रही है, आशीर्वाद मिल रहा है। तो इस तरह का ये किस्सा बन गया। और ये गाना, और इतना बड़ा फेस्टिवल है गणपति उत्सव, आपको मालूम है महाराष्ट्र का क्या, अब तो सारे दुनिया में गणेशोत्सव बहुत ही प्यार से और बहुत बड़ी पैमाने पे लोग सेलिब्रेट करते हैं। तो गणपति का ही गाना है, तो गणेश चतुर्थी के शुभ मुहूर्त पर हम लोग क्यों नहीं इसको रिलीज करें, ये सोच के इस बार हमने पहले से ही तैयार करके उसको रिलीज किया। क्यों पद्मा? जी बिल्कुल। मेरा ये सवाल है कि मैम ने गाना सुना, आप गा रहे थे, और फिर मैम ने इच्छा जाहिर की कि मुझे भी गाना है,
तो ये जो कन्वर्सेशन था, ठीक है, ये कन्वर्सेशन क्या था, क्यों क्या होता है ना, क्योंकि आप लोगों की जोड़ी मैंने कहीं अभी हेडलाइंस में भी पढ़ा, मेड फॉर ईच अदर। तो वो बेटर हाफ वाला जो इन्होंने भूमिका निभाया और वो गाने में वो दिख कर भी आ रहा है। मुझे उस कन्वर्सेशन के बारे में जानना है मैम, कैसा लग रहा था जब गा रहे थे सुरेश जी? मैं बताती हूँ। जो सुरेश जी कह रहे थे कि लास्ट ईयर ही इसका मुखड़ा मैंने सुना था और तब से गाना जो है थोड़ा बहुत मन में जो बस गया था। और ये साल पहले से ही हमने प्लान करके, जब तभी तो सिर्फ मुखड़ा था और श्रेयस ने अपने डमी बना के ना उसको ट्यून सुना रहा था, तो मूड बहुत बन रहा था उसमें भी। जब फिर हमने डिसाइड किया कि सुरेश जी की आवाज में ऐसा एक धमाकेदार धुन जो है वो निकलनी चाहिए बाहर, तो फिर उसको एक एक स्टेप उसका जो गाने को लिखना है, उसके अंतरे के वर्ड्स भी बनते गए। और रात रात बात होती थी कभी कभी श्रेयस से कि हाँ हाँ ये वाली लाइन की जगह पे ये क्यों ना डाल दें हम लोग, ये लोगों को समझ में आएगा कि नहीं, ये क्लियर नहीं हो रहा है गाने में, ये क्लियर। तो गाने में जो है ना इन्वॉल्वमेंट ज्यादा बढ़ता गया मेरा। तब उस समय सुरेश जी ने सुना तक नहीं था उसको, मतलब लास्ट ईयर थोड़ा सुना था और फिर वो भूल गए थे। तो मेरी इन्वॉल्वमेंट इतनी थी, तो लालच तो होता ही है ना। कई बार बोलते हैं जो खाना बनाने वाला ज्यादा खाता नहीं, पर इस मामले में उल्टा हो गया कि मैं क्योंकि इन्वॉल्व थी उसमें, तो मेरा जो है वो थोड़ा थोड़ा उस गाने पे किश्तों किश्तों में जो है दिल आ रहा था। और जब फाइनली सुरेश जी को सुना, कायदे से तो वो सुरेश जी ने ही गाना था, पर जब मैंने सुना उनको रिकॉर्ड करते हुए तो लालच तो बढ़ ही गया मेरा। मैंने कहा सुरेश जी प्लीज एक लाइन, स्टूडेंट हूँ उनकी, तो गाने के मामले में बहुत रुबाब से नहीं बोल सकती हूँ, बाकी चीजों में जरूर कर सकती थोड़ी मनमानी। तो मैंने कहा प्लीज सुरेश जी मुझे थोड़ा सा एक लाइन, मतलब ऐसे आपसे तो है ही एक अंतरे का गाना, ज्यादा ऐसे नहीं कि 3 अंतरे का गाना और मैंने 2 लाइन मांग लिए। मतलब छोटे गाने में भी मैंने 2-3 लाइन मांग ली सुरेश जी से। तो एक्चुअली उनका बड़ापन है, क्योंकि उन्होंने बड़े इजीली बोल दिया हाँ हाँ क्यों नहीं, तुमको गाना है तो गाओ, उससे कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो फिर मैंने उनके रहते रहते मैंने रिकॉर्ड किया, मैंने अकेले भी रिकॉर्ड किया। ये ऐसे क्यों, उनके रहते में क्यों नहीं? बहुत मुश्किल है, आप नहीं समझेंगे। बहुत मुश्किल है, मतलब मेरे लिए तो नामुमकिन है। मतलब वो बैठते हैं, मैंने कोशिश की, ऐसा नहीं है कि उनके सामने कभी गाया नहीं, बट रिकॉर्ड करना तो बिल्कुल ही मुश्किल है, मेरे लिए तो बहुत मुश्किल है। तो मैंने फिर अकेले भी उसको, फिर श्रेयस आ गया, उसको भी नहीं मैंने खड़ा रखा जब मैं गा रही थी। एंड में वो आया, मैं ऐसे 1 घंटा पहले जाके मैंने गा दिया, उसको बोला जो करेक्शंस करानी हो करा दो, सुरेश जी को बाद में सुनाएंगे। अच्छा, अभी सर ने कहा कि वो एक गुलदस्ते की तरह बनकर तैयार हुआ है, जो दिख रहा है बेहद ही खूबसूरत। लेकिन ये सच्चाई तो आप भी जानते हैं और हम भी, कि जब एक गुलदस्ता बनता है, जिन फूलों का इस्तेमाल किया जाता है उनमें कांटे भी होते हैं, कुछ प्रॉब्लम्स, कुछ हर्डल्स, जो आप बताना चाहेंगे, जो नहीं पता मुझ जैसे ऑडियंस को? हमने तो सिर्फ गाना देखा और एंजॉय किया, उसके पीछे का प्रोसेस। हाँ, ये गणपति बप्पा का गाना है, इसलिए मुझे लगता है कि बहुत सारे विघ्न होने नहीं दिए उन्होंने। यही है कि जो नियत बनानी थी टाइम से इसको करने का, और ये एक एक जो पायदान इसके ना, जैसे कि गाना हमने सोच लिया रिकॉर्ड करना है, तो नेचुरली उसका अंतरा लिखाना था, अंतरे की धुन बननी थी, वो तो हमारे आपस में हो गया समझ लो। पर फिर उसके बाद जो है एक एक जन उसमें कदम रखता गया। जैसे हमारे हैप्पी लकी एंटरटेनमेंट के संजय माले जो हैं, वो हमारी फैमिली मेंबर है संजय माले जी, तो वो एक दिन आए थे घर पे कैजुअली सुरेश जी से मिलने। तो उनको जस्ट तभी तभी रिकॉर्ड हुआ था हम सबकी, मतलब तभी तो सिर्फ सुरेश जी की आवाज में था वो। उनको सुनाते ही उन्होंने कहा इसकी तो वीडियो बननी चाहिए, मैं स्पॉन्सर करूंगा इसको। फिर वीडियो की बात छिड़ी, तो हम थोड़ा सा कंजर्वेटिवली, आपने सुरेश जी को बहुत ज्यादा वीडियोस में या ऐसे फ्रंट फेस में देखा नहीं होगा ज्यादा, करेक्ट। तो इससे आपको समझ नहीं आया होगा कि हम थोड़ा कंजर्वेटिव हैं, हम कंजर्वेटिवली काम करते हैं, हमारी संस्था है, तो हम एकदम से पैसे खुल खुल के खर्च नहीं करते, मैं फ्रैंकली बता रही हूँ। तो हमने सोच समझ के स्टेप बाय स्टेप इसमें कदम रखा। हमारे जीतू और दर्शन करके 2 स्टूडेंट्स रह चुके हैं हमारे आजीवासन के, वो भी बिगिनर्स हैं इस फील्ड में वीडियो बनाने, तो हमने इनको जिम्मा दिया कि कम से कम में तो बड़ा उसको टाइट बजट में इसको शूट किया है। संजय माली जी ने स्पॉन्सर किया, सावरी वर्मा ने लिखा, और ये फ्रैंकली ये होता गया, मराठी में बोलते घड़त, मतलब ये होता गया, मतलब पता नहीं चला कि एक से वीडियो लिटरली मतलब 10-12 दिन पहले शूट हुआ है। और वो हमारे एक फ्रेंड है, उन्होंने कहा मेरे रूम में आप एडिटिंग कर लो, तो एडिटिंग भी वहां पे हो गया फटफट से। तने गजर हैं जिन्होंने इसको मिक्सिंग की इसकी, वो भी सामने से आ गए, बोले कि मैं कर देता हूँ इसकी मिक्सिंग। तो
सब कुछ ये इसलिए ये गाना भी गुलदस्ता है, पर इसका जो जर्नी है इसमें बहुत लोगों की जो हाथ लगा हुआ है, और ये ऐसे करते करते बना है। तो अब हम बहुत प्रोत्साहित हो गए हैं कि ऐसे हर अवसर पे जो है कुछ ना कुछ तो गाना रिलीज करते रहना चाहिए आदिवासी साउंड्स के लेबल के तहत। यानी कि हम उम्मीद कर सकते हैं कि आने वाले त्योहारों में भी जी हमें आप दोनों के आवाजों में कुछ नया सुनने मिलेगा, या फिर यूं कहूँ बिल्कुल या फिर यूं कहूँ कि सुरेश जी को म्यूजिक वीडियोस में अब देखने की हमें आदत डाल लेनी चाहिए। चलिए आप दुआ करिए, मुझे भी एक्टिंग करने का मौका मिल रहा है। अच्छा, मैं आपके जब मैं फील्ड पर जॉब करता था तब मैं आपके इंस्टीट्यूट में आया हूँ 1-2 बार। अच्छा जी, तो एक लास्ट टू लास्ट ईयर फंक्शन था जब उस्ताद साहब आए हुए थे, तब भी मैं आया था। तो मैंने देखा वो जो एरिया जहाँ शूट हुआ है गाना, वो आपका ही कॉलेज का जो प्रीमाइसेस है। मेरा क्वेश्चन ये है कि अभी जो माहौल चल रहा है बाहर कोरोना पैंडेमिक का, इतने सारे रेस्ट्रिक्शंस है, रूल्स हैं, और फिर ये ऐसा जायंट शूट, इतने सारे लोग, कैमरा, बापा की मूर्ति, और उसमें आप सब, उसमें सेफ्टी का ख्याल रखना, ये क्या प्रोसेस था? पुलिस को हम बहुत बहुत थैंक करेंगे, क्योंकि उन्होंने मतलब रातों रात हमको इस चीज की परमिशन दी। बाकी थोड़ा बहुत मैं एडमिट करूंगी कि कैमरा के एंगल्स का भी कमाल है, बिकॉज उतने ज्यादा लोग नहीं थे जितने की दिख रहे, पर थे काफी सारे थे, 50-60 आदमी तो इकट्ठा हो गया था। हमारे स्टूडेंट्स ने आके अच्छी भीड़ बना दी थोड़ी, मतलब एक 15-20 स्टूडेंट्स हैं, डांसर्स हैं। पर जिस एंगल से बच्चों ने वीडियो शूट किया, उससे जो है ऐसे लग रहा है कि मतलब जितने थे उससे ज्यादा लोग थे, उतने ज्यादा नहीं थे जितने लग रहे हैं वीडियो में। पर यस, हमारे कंपाउंड में किया और पुलिस परमिशन लेके हमने किया, और इससे सीमित, मतलब हम कंपाउंड से बाहर नहीं निकले, कायदे के तहत किया। हाँ। ओके, तो सुरेश जी अब सवाल सीधे आप पर। अगली बार मतलब इस बार तो आपने खैर म्यूजिक वीडियो कर लिया, तो कैसा लग रहा था वो कि आप ही का गाया हुआ गाना, आप ही चेहरा बने हो, आप ही उस लिरिक्स को रिपीट कर रहे हो, मीनवाइल आपको एक्सप्रेस भी करना है, यू हैव टू मेक श्योर कि कैमरे पर ठीक भी दिखे, ये एक्सपीरियंस कैसा था? बड़ा डिफिकल्ट काम है, मगर मेरे जो डायरेक्टर है जिन्होंने इसको, और कैमरामैन है, उन्होंने बहुत मेरे ऊपर मेहनत की, जैसा जैसा कह रहे थे और वैसे करने की कोशिश कर रहा था। फिर उन्होंने डांस स्टेप्स भी करवाए मेरे से। नॉर्मली डांस बड़ी मुश्किल से करता हूँ मैं, हालांकि मैं कथक सीखा हुआ हूँ, मगर उसका मौका कभी आया नहीं। और शूटिंग का जो एक पहले भी एक दौर था टेलीविजन पे, जब ब्लैक एंड व्हाइट नए नए टेलीविजन शुरू हुआ था, तो हम लोग फोल्ड बैक करते थे, पीछे गाना बजता था और खाली हम लिप सिंक करते थे। अच्छा, तो शुरुआत तो हो चुकी थी उस वक्त ही, समझ लीजिए 79-80s में, मगर फिर वो फोल्ड बैक के वो प्रोग्राम सब बंद हो गए। और फिर आपने देखा है रियलिटी शोज में बहुत बार जज बन के गया हूं मैं, करेक्ट। वो भी थोड़ी सी आदत थी। मगर इस तरह का जो इंडिविजुअल जो करना है, जिसमें एक्सप्रेशन भी देना है, वर्ड्स भी याद करने हैं, और कैमरा एंगल भी संभालना है, और ठीक ठाक लिप सिंग भी करनी है, तो बहुत सारी चीजें इकट्ठी थी। और पापा के आशीर्वाद से वो जो बच्चों ने जो मेहनत की मेरे ऊपर, वो शायद रंग लाई होगी। और बहुत सारे लोगों का फोन और मैसेजेस आए हैं कि बहुत अच्छा लगा गाना, और तुम लोगों की एक्टिंग भी बहुत अच्छी लगी। तो हम लोग भी, समझ लीजिए, इस गाने के बाद हम लोग भी एक्टर सिंगर बन गए हैं। अच्छा, क्योंकि म्यूजिक वीडियोस का दौर है तो सबको एक स्टेप आगे लेना ही है, ऑडियंस के प्रेफरेंसेस बदल रहे हैं इस समय म्यूजिक के साथ तो चलना ही पड़ेगा ना। करेक्ट। इस म्यूजिक वीडियो में ना मैंने एक और व्यक्ति को देखा। आप थे, मैम थे, और ऑफ कोर्स श्रेयस थे, पर एक और व्यक्ति थे, उनके बारे में आप बताएं। वो मेरी बड़ी बहन है, प्रेम उनका नाम है।
और हमारी छत्र छाया है वो, उसके आशीर्वाद के तले ही हम लोग पले बड़े। और जो गुरु जी का हमारे सपना था वो हम लोग पूरा कर सके, उसको हम लोग अभी क्या कहते हैं ना कि आगे बढ़ाने की कोशिश में आजीवासन का निर्माण, ये दीदी की मेहनत की वजह से। मेरी बड़ी बहन है प्रेम वसंत, और हमारे गुरुजी की बेटी हैं वो, और उसी का आशीर्वाद है जो आजीवासन इस वक्त आपके सामने है। और भगवान के आशीर्वाद से सारी दुनिया में आजीवासन का नाम हो गया है जी। ये सब उसी का आशीर्वाद है, दीदी का ही आशीर्वाद है। और हमारे ऊपर जो 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 एक सही मानों में नियंत्रण रखना चाहिए हर चीज पे, वो उन्हीं का है। वो करता करता है हमारी आजीवासन की। अच्छा। तो उनको आपने देखा। जी सर, आप कोल्हापुर से हैं, जी। वहां कैसे गणपति बापा जी को घर पर लाया जाता है और यहाँ पर जिस तरीके से लाया जाता है मुंबई में, ये अपने आप में ही बहुत अलग चीज हो जाती है मुंबई। तो आपने वहां का भी गणेश उत्सव देखा है और यहाँ भी आप गणेश उत्सव मनाते हैं, तो क्या डिफरेंस रहता है? डिफरेंस ऐसा कुछ नहीं है। वैसे खुशी की बात यह है कि मेरे गणपति बापा जो है वो कोल्हापुर से ही आते हैं हर साल। मूर्ति जो है वो मेरे भांजे, कल ही मूर्ति पहुंच गई है, और बड़ा खूबसूरत मोहक ऐसा उनका रूप कोल्हापुर में बनता है। जो हमारे मूर्तिकार हैं बड़ी खूबसूरत मूर्ति बनाते हैं, और स्पेशली उनका जो कलरिंग जो है, रंग काम जो है, वो इतना लुभावना होता है कि आपको लगेगा कि सच्ची में गणपति बाप्पा उधर बैठे हुए हैं। इतना बारीक काम होता है। और मैंने ये सबसे पहले देखा था लक्ष्मीकांत जी के घर में। उसके पहले हम लोग यहीं बॉम्बे से ही मूर्ति लेते थे। मेरे जन्म के पहले से ही गणपति हमारे घर पे आते हैं। तो लाजमी है कि मेरे फादर जब कोल्हापुर में रहते थे तो उनके घर में भी सिंपल गणपति आते थे, रंग रंग नहीं, रंगे हुए नहीं आते थे। मगर मेरी माँ ने मन्नत की थी कि मुझे अब की बार बेटा हो तो हम लोग रंगीत गणपति लाएंगे। तो ये परंपरा मेरे जन्म के पहले से चलती आ रही है। कोल्हापुर में भी ऐसे ही है। जिस दिन गणेशोत्सव होता है कुछ लोग एक दिन पहले ही लाते हैं, अगर दूर से लाने हो तो। हाँ। तो कुछ लोग उसी दिन सुबह जाते हैं, मूर्ति लाते, फिर पूजा होती है, फिर आरती होती है, फिर शाम की आरती होती है, फिर मैं इन बिटवीन दोनों आरतियां हम लोग बीच में बाप्पा की सेवा करते, गाते बजाते बैठते हैं। तो ऑल टुगेदर महोत्सव और उत्साह का ये मौका होता है, और बहुत मजा आता है। लोग दर्शन के लिए आते हैं, और चूंकि मेरे घर में मन्नत के गणपति है तो मैं दोस्तों को बोलता हूँ अगर तुमको कुछ मांगना है मेरे बाप्पा के सामने तो जरूर मांगो, वो तुम्हारी इच्छा की पूर्ति करेंगे, तुमको जो इच्छा करोगे मिल जाएगा। तो कोल्हापुर से ही संबंध है हमारा। तो क्या आज भी कोल्हापुर से ही गणपति जी की मूर्ति आपके घरों में? जी 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 जी। मुझे सुनना है 2 लाइन आप दोनों के साथ। गज मुखा तेरे दर पे झुका, नत नत सर मेरा ओ लंबोदरा रे, आसरा भक्तों को तेरा, तू स्वामी मेरा और तू ही सखा रे। गणपति बाप्पा मोरया, मंगल मूर्ति मोरया।